श्रीगुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपाः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः एव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 5वें मंत्र की व्याख्या चलेगी भगवान आज। और अब आगे 5वां मंत्र अध्याय 15। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्व विमुक्तः सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ः पदम अव्ययम तत्। जो मान मोह से रहित है, संग दोष को जीत चुके हैं, सदा अध्यात्म में स्थित हैं, कामनाओं से छूट चुके हैं, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हैं, वे अमूढ़ पुरुष उस अव्यय पद का अनुभव करते हैं। निर्माण मोहा जो मान और मोह के दलदल से निकल गए हैं अथवा मान और मोह जिन्हें छोड़कर भाग गए हैं, उन्हें वह अव्यय पद प्राप्त होता है। मान का अर्थ है मापना। वस्तु का मान मन शेर छटाक है। काल का मान मिनट घंटा दिन आदि है और देश का मान इंच गज मील आदि है। जिसमें यह देश काल वस्तु की कोई माप हो वह मान। जो वस्तु माप में आती हो उसे मैं कहना मान है। जो वस्तु माप में आती हो उसे मैं कहना मान है। यह शरीर 3.5 हाथ का है, यह इसका देशगत मान है। इसकी जो आयु है वह कालगत मान है और इसका भार तोल इसका वस्तुगत मान है। इस शरीर को मैं समझना मान है। पूजा प्रतिष्ठा यश सत्कार आदि सब मान के रूप हैं। मान का अर्थ गर्व और अहंता। अमान पर दृष्टि न होने से मान आया। शीशा देखते समय प्रत्येक व्यक्ति अपने में दूसरों से कोई न कोई अच्छाई देख लेता है। रंग काला हुआ तो वह नेत्र अच्छे देखता है, नेत्र छोटे हुए तो केश सुंदर देखता है। यह जो दर्पण है उसका नाम ही इसलिए दर्पण है कि उसे देखकर दर्प होता है। मान अभिमान सदा परिच्छिन्न का होता है। छिन्न का अर्थ है कटा हुआ, परिच्छिन्न का अर्थ चारों ओर से कटा हुआ। काल देश और वस्तु की कैंचियाँ उसे काट रही हैं। इस समय है तो दूसरे समय में नहीं था, यह काल की परिच्छिन्नता है। बम्बई है तो इसी समय पूना में नहीं है, यह देश की परिच्छिन्नता है। देश काल वस्तु की कैंची से जो नहीं कटा वह ईश्वर है, वह अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न को मैं समझना मान है और परिच्छिन्न को मेरा समझना मोह है। अनात्मा में आत्मबुद्धिमान है और यह सदा बना रहे ऐसा आग्रह मोह है। हम इसके बिना जी नहीं सकते, इसके बिना रह नहीं सकते, यह सब धारणा मोह की लीला है। पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझना, खून और मांस के लोथड़े को प्राणप्रिय या प्राणप्रिय समझना तथा कफ वात प्रिय नहीं या प्राणप्रिय समझना तथा कफ वात पित्त इन 3 धातुओं से बने शरीर को आत्मा समझना, यह मोह का कोई विलक्षण विलास है जिसकी सब पर जीत हो रही है। मान पूर्णता का विरोधी है, उसमें पूर्णता नहीं है, और मोह ज्ञान का विरोधी है, उसमें प्रकाश नहीं है। पूर्ण ज्ञान पूर्ण प्रकाश परमात्मा में ही है। पूर्ण ज्ञान पूर्ण प्रकाश परमात्मा में ही है। अतः ज्ञान तथा पूर्णत्व के इन विरोधियों को छोड़कर चले तो मार्ग में माया मिली। माया बहुत चमकीली है, ठग ज़्यादा मधुरभाषी है। धूर्त अधिक लोभ दिखाते हैं, माया रोकती है। इससे बचने का उपाय है जित संग दोषा। यह भीड़ लेकर चलने का मार्ग नहीं, यह अकेले का रास्ता है। यह बाहर जाने का नहीं, भीतर लौटने का मार्ग है।
विषयों से इंद्रियों में, इंद्रियों से मन में, मन से बुद्धि में और बुद्धि से अपने आप में लौटना है। अतः यह बहुत संकीर्ण मार्ग है। प्रेम गली अति सांकरी, बहुत संकरा पथ है। कमल नाल तोड़ने पर जो रेशे निकलते हैं, यह मार्ग उससे भी अत्यंत सूक्ष्म है और उस पर पैर रखते हुए चलना है, इसलिए यह अकेले चलने का पथ है। वासे बहुनाम कलहो भवेत वार्ता द्व्योरपि। बहुत लोग होते हैं जो झगड़ा होता है और दो रहते हैं तो बातचीत होती है। बहुत लोग होते हैं तो झगड़ा होता है, दो रहते हैं तो बातचीत होती है, संसार की चर्चा होती है। संग होगा तो दोष आएंगे। साथ चलने वाला भला हुआ तो उससे राग आसक्ति हो जाएगी और दुष्ट हुआ तो द्वेष हो जाएगा। इसलिए परमार्थ का साथी वह है जो संग को, राग को दूर करे। परमार्थ का गुरु विवाह कराने वाला नहीं होता, वह तो आसक्ति मिटाने वाला होता है। जैसे कालवा देवी रोड पर चलते हैं तो किसी को हाथ जोड़ लेते हैं, किसी को मस्तक झुका देते हैं, किसी को देखकर मुस्कुरा देते हैं और किसी को देखकर गिलानी या कुछ रोष भी होता है, किंतु न किसी को घर बुलाते हैं और न किसी को मारने दौड़ते हैं। सबको वहीं रास्ते पर भूलते चलते हैं। यह संग दोष से पृथक रहना हुआ। ये संसार के जो संबंधी हैं, माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बंधु, मित्र शत्रु आदि, ये सब धर्मशाला में मिले यात्री के समान हैं। किसी के मरने पर रो रो कर घुलो मत, अपने चित्त की स्वस्थता को नष्ट मत करो। निर्माण मोहा, अपनी प्रधानता से, जित्त संग दोषः, दूसरों की प्रधानता से, और विनिवृत्त कामः, विषय की प्रधानता से है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।